ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अटेंशन प्लीज, पार्ट 4। 14 जनवरी 1988 के महावाक्य, आज्ञाकारी बनो। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड, गलतफहमी कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का वे श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपने तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब। यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा, याद में, सेवा में वह कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वह बिना रस की शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे पाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी
वह अवज्ञा हर कर्मयोगी बन करके चेक करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, यह आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते, इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद के लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती है। 18 जनवरी 1988 के महावाक्य। ऑलराउंड सेवा। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी तक होकर की, तो ये सुनकर खुशी है ना, तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो ना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो सेवा क्या करूं। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, कह नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी बड़ी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनाना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो यह कितनी सेवा है, अभी हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले, यह नहीं मिला हुआ है। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। कर्मना सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है, लेकिन कर्मना के तरफ रुचि नहीं है, तो 100 मार्क्स तो गई। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो, देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मना का कितना पाठ पक्का कराया। माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह नहीं जाए। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो। विशेष सब्जेक्ट नहीं है। नंबर 3, 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। टोटल मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो। सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया है। जैसे यह मकान देने के निमित्त बने, यह सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी। लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं, यह चेक करो। कोई ना कोई कर्मना सेवा वह भी जरूरी है, क्योंकि कर्मना के भी 100 मार्क्स हैं, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, हिसाब या गणित में ज्यादा होगी। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मना में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ। सभी मार्क्स लेनी है, इसको कहते हैं सेवाधारी।
26 जनवरी 1988 के महावाक्य। खुदा की नजर। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही पाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है, इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में यह आदमी कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, ना पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई में भी कोई इस लिस्ट में आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे थे ऊंचे बाप के बन गए। 30 जनवरी 1988 के महावाक्य। बीके जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन। दूसरा कदम सहनशीलता। यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज में रहें, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वह भाग गए और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं इसलिए संन्यास किया। क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता मौज की जीवन जीना। मूंझे नहीं। हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। यह कैसे होगा? ऐसा नहीं, ऐसा होगा। इसमें खुद भी मूझेगा, दूसरों को भी मूझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा। क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्म बाप समान मौज की जीवन। लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 28 फरवरी 1988 के महावाक्य। ड्रामा। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी महान आत्मा का यह उलहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का
गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चे से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद होने कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलहना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। 7 मार्च 1988 के महावाक्य। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर चलो। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक और मालिक बाप है। मालिक बालक से करा रहा है। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर चलो। कितना बड़ा भाग्य है ये। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे, तो कितना भाग्य है आपका। 7 मार्च 1988 के महावाक्य। बाप के साथ बाप की याद की गोदी में सो जाओ। सुलाते भी बाप हैं लोरी देकर के। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट, बीमारी सब भूल जाएंगे और आराम करेंगे। सिर्फ आवाहन करो आराम, तो आराम आ जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो। इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो। स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उठते चलो। समझा। 23 मार्च 1988 के महावाक्य। लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है। मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नजदीक टाइम पर थक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वह रुक जाते हैं और वह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है, यह फर्स्ट है। अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उठते चलो। 15 नवंबर 1989 के महावाक्य। लास्ट पेपर।
बाप दादा ने सुनाया है लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन ही यह होगा, सेकंड में फुल स्टॉप यही क्वेश्चन आएगा, इसी में ही नंबर मिलेंगे। तो इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो, सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। तो टाइम भी बता रहे हैं 1 सेकंड और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं और कोई याद नहीं आए, बस फुल स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यह कर लूं, यह देख लूं, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, कोई बात आई तो फेल। यह क्वेश्चन सहज है या मुश्किल? बाप क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं, फिर भी देखो कितने नंबर हो जाते हैं। कहाँ 8 दाने का पहला नंबर और कहाँ 16,000 का लास्ट नंबर, कितना फर्क हुआ। क्वेश्चन सेकंड का वही होगा, पहले नंबर के लिए भी तो 16,000 के लास्ट नंबर के लिए भी क्वेश्चन एक ही होगा। और कितने समय से सुना रहे हैं, तो सभी नंबर 1 आने चाहिए ना। इसी को ही अपने यादगार में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप कहा है। बस सेकंड में मेरा बाबा दूसरा न कोई। इस सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। यह भी नहीं सेकंड तो हो गया, यह सोचा तो भी फेल हो जाएंगे। कई बार जो पेपर देते हैं वह इसी बात में ही फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन पर जो लिखा हुआ होता है कि यह क्वेश्चन 5 मिनट का, यह 10 मिनट का, तो यही देखते रहते हैं कि 5 मिनट हो तो नहीं गया। समय को देखते क्वेश्चन का उत्तर देना भूल जाते हैं। तो यह अभ्यास चलते फिरते बीच बीच में करते रहो। कोई भी संकल्प ना आए, फुल स्टॉप कहा और स्थित हो गए, क्योंकि लास्ट पेपर अचानक आना है। अचानक के कारण ही तो नंबर बनेंगे ना, लेकिन होना 1 सेकंड में है। तो कितना अभ्यास चाहिए। अगर अभी से नष्टो मोहा है, मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं है, सहज है। तो सभी पास होने वाले हो ना। जो निश्चय बुद्धि है उनकी बुद्धि में यह निश्चित रहता है कि मैं विजयी बना था, बनेंगे और सदा ही बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे यह क्वेश्चन नहीं होता है। तो ऐसे बुद्धि में निश्चित है कि हम ही विजयी हैं। लेकिन बहुत काल का अभ्यास जरूरी चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे, बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास अंत में मदद देगा। अच्छा, बॉम्बे ग्रुप। 4 सितंबर 1992 के महावाक्य। असत्य और सत्य में विशेष अंतर। असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज बनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि पाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता। और पाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुख के झूलों में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है।
भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। 3 नवंबर 1992 के महावाक्य। मार्ग मेहनत का नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है, जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है सहज, लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होगी, तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी। 12 नवंबर 1992 के महावाक्य। भगवान की पसंदी। देखो भगवान की पसंदी क्या है। जिसको कोई पसंद नहीं करते उसको बाप पसंद करते हैं। बाप की नजर किसके ऊपर गई? आप लोगों के ऊपर। इतने नामी ग्रामी लोगों पर नजर नहीं गई। कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और कोई नहीं जानता। तो नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया है। 21 नवंबर 1992 के महावाक्य। बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी वह गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वे अपनी चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। समाना नहीं है, तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। 30 नवंबर 1992 के महावाक्य। दुआएं दो और दुआएं लो। ब्राह्मण परिवार और लौकिक संबंध संपर्क में आते हो, व सेवा के संबंध में आते हो तो सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। यह बहुत बड़ा खजाना है। यह खजाने से जो भरपूर व संपन्न है उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत करनी नहीं पड़ती है। यह बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने का तेज यंत्र है, वह श्रेष्ठ रॉकेट है। ऐसी आत्माएं विघ्न प्रूफ बन जाती हैं, उनको युद्ध करनी नहीं पड़ती। सहज योग युक्त और युक्ति युक्त हर कर्म, बोल, संकल्प में सहज बन जाते हैं। तो संतुष्ट रह, सभी को संतुष्ट करते हैं, उनको ही दुआएं मिलती हैं। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण करना नहीं आता हो कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्ति को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है, दुआएं लेनी है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, फिर रात को चार्ट चेक करो कि सहज पुरुषार्थ रहा कि मेहनत रही। और कुछ नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियां आप पे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण भी होगा ना, अंडरस्टूड है, होगा। दुआएं देना और दुआएं लेना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। और इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो, एक है शिक्षा
दूसरी है क्षमा। शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो लेकिन क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। इसलिए शिक्षा मत दो, क्योंकि शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो। क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। रहम दिल और दातापन के संस्कार धारण करेंगे तभी दुआएं दे सकेंगे। 30 नवंबर 1992 के महावाक्य। मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति। मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति यह 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकते हैं। आजकल यही विधि श्रेष्ठ है और अंत में भी यही काम में आएगी। फॉलो फादर करते जाएंगे, विघ्न को भी मनोरंजन समझकर चलते रहते हैं। वह ड्रामा वह, चाहे किसी भी प्रकार का दृश्य हो, लेकिन वह ही हो। अच्छा। 20 दिसंबर 1992 के महावाक्य। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो न। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। 9 जनवरी 1993 के महावाक्य। एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। कल विनाश हो जाए इतने संपन्न बने हो, एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। सदा यह याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। तो जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। जब साथ का अनुभव करेंगे तो निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। सदा साथ हैं, साथ रहेंगे और स्वीट होम में साथ चलेंगे। जो कंपेनियन होंगे वे साथ चलेंगे, और बाराती होंगे, देखने वाले होंगे तो पीछे पीछे चलेंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। 18 नवंबर 1993 के महावाक्य। गुप्त है तो सदा आगे हैं। बाप दादा सभी स्थानों को 1-2 से आगे ही रखते हैं। ऐसे नहीं फलाना स्थान आगे है, दूसरा पीछे है। बाप के लिए सब आगे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन सब आगे हैं। और अगर गुप्त हैं तो सबसे आगे हैं। जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता है, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे रहते हैं, गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे हैं, तो सभी क्या याद रखेंगे कौन हो? निरंतर सेवाधारी, सदा सेवा की स्टेज पर पाठ बजा रहे हो, घर में नहीं स्टेज पर हो, सेंटर पर नहीं स्टेज पर हो। तो स्टेज पर अलर्ट रहते हैं, घर में जाएंगे तो अलर्ट नहीं रहेंगे, अलबेले हो जाएंगे। स्टेज पर जाएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। तो सदा सेवा की स्टेज पर हैं, इस स्मृति से सदा अलर्ट रहना है। अच्छा। 2 दिसंबर 1993 के महावाक्य। ड्रामा की नोंद। करण करावनहार करणहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। अभी अपना अपना अच्छा पाठ बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने का। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसे है ना, अच्छा पाठ बजाया ना। जहाँ भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह ड्रामा की नोंद है। अच्छा,
चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना? अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, 2 दिसंबर 1993 के महावाक्य। ऊंचते ऊंच भगवान ने भाग्य बनाया। सभी अपने भाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो। दिल में सदा ये गीत गाते हो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। कि कभी कभी गीत बजता है, कभी बंद हो जाता है। सदा एक रस गीत बजता है या कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। सदा भाग्य के गीत गाते रहो, क्योंकि ये भाग्य किसने बनाया? भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया। ऊंचते ऊंच भगवान ने भाग्य बनाया। तो जब स्वयं ऊंचे ते ऊंचा है तो भाग्य भी ऊंचा बनाएगा। तो यह नशा और खुशी रहे कि भगवान ने श्रेष्ठ भाग्य बना दिया। और कितने जन्मों का भाग्य बनाया? जन्म जन्म के लिए भाग्य बनाया। सिर्फ 21 जन्म नहीं, लेकिन सारे कल्प के अंदर भाग्यवान रहे। 21 जन्म पूज्य बनते हो और फिर द्वापर से पुजारी आपकी पूजा करते हैं तो वो चैतन्य पूज्य राज्य अधिकारी बनते हो। और द्वापर से जड़ चित्र आपके पूजे जाते हैं तो सारे कल्प का भाग्य है। अब अंतिम जन्म में भी अपने यादगार देख रहे हो ना? एक तरफ चैतन्य में आप हो और दूसरी तरफ आपके ही जड़ चित्र हैं। तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने हैं। चित्र को देख करके भी खुशी होती है। तो ऐसे पूज्य बाप द्वारा बने हैं। सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखे, यह नहीं होता। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म होने के कारण जानते नहीं हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये हमारे ही जड़ चित्र हैं। माताएं जानती हो आप सबकी पूजा होती है। तो चित्र और चैतन्य यही विशेषता है। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, तीनों ही काल सामने हैं। 1993 के महावाक्य। हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। घर बैठे बाप मिल गया। बाप के घर में तो पीछे आते हो। पहले तो घर बैठे बाप मिला, इतना सहज सोचा नहीं था, लेकिन मिल गया। तो सदा यही याद रखना कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। सदा अपना भाग्य याद आने से खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। 16 दिसंबर 1993 के महावाक्य। राज्य पद और पूज्य पद। सदा अपने इस ब्राह्मण जीवन की आदि से अब तक की सर्व प्राप्तियां स्मृति में रहती हैं। अगर प्राप्तियों की लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी है। सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में। तो ऐसे अनुभव करते हो सर्व प्राप्तियां संपन्न हो गए और प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। एक जन्म आधा जन्म की नहीं, सदा काल के लिए प्राप्तियां प्राप्त हो गई। कोई भी युग नहीं जहां आप आत्माओं को कोई प्राप्ति नहीं हो। अगर द्वापर में गिरती कला शुरू भी होती है, फिर भी द्वापर से लेकर अब तक पूजे जाते हो ना, तो आधा कल्प राज्याधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य बनते हो। चाहे स्वयं पुजारी बन जाते हो चैतन्य में, लेकिन जड़ चित्र के रूप में तो पूजे जाते हो। तो पूज्य की प्राप्ति तो है ही ना। चाहे जानते नहीं हो अपने को, लेकिन प्राप्ति सारे कल्प के लिए है। राज्य पद और पूज्य पद कितने नशे की बात है। तो सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहो, स्मृति स्वरूप रहो। तो प्राप्तियां याद रहती हैं कि कभी भूल जाती हैं, कभी याद रहती हैं। हद के प्राप्ति वालों को भी कितना नशा रहता है। तो आपको अविनाशी प्राप्तियां हैं तो अविनाशी रूहानी नशा है। 31 दिसंबर 1993 के महावाक्य। उमंग उत्साह। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है।
उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो? क्या कहेंगे? जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। सदा यह उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना? थे, हैं और सदा होंगे, तीनों काल का हो गया ना? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 काल हो गए तो अविनाशी हो गए ना? 31 दिसंबर 1993 के महावाक्य। अच्छा हुआ ही पड़ा है। सदा विजयी आत्माओं का यादगार क्या है? विजय माला विजयी रत्नों की यादगार है। अनेक बार विजयी बने हैं तब तो यादगार बना है ना? अनेक बार के विजयी हैं, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। जब अनेक बार किया हुआ कार्य है तो क्वेश्चन नहीं उठेगा कि कैसे करें, क्या करें। कोई नई बात तो है ही नहीं। कोई नई बात सुनी जाती है या करनी होती है तो क्वेश्चन उठता है, ऐसे करें, कैसे करें। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं। क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है। बाबा कहा और बाबा के साथ का अनुभव उसी सेकंड, उसी संकल्प में होता ही है। सेकंड की बात है। 9 मार्च 1994 के महावाक्य। बाप का बनना अर्थात परिवर्तन होना। हर कल्प में स्मृति स्वरूप बने हैं, अभी भी बने हैं और हर कल्प में बनते रहेंगे। कितने कल्पों का अभ्यास है? अनेक बार का अभ्यास है ना? अनेक बार किया है ना कि नई बात है। बाप का बनना अर्थात परिवर्तन होना, ब्राह्मण बनना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना। इस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहते और औरों को भी संतुष्ट की विशेषता अनुभव कराते हैं। 9 मार्च 1994 के महावाक्य। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों को सामने रखो। प्राप्ति को इमर्ज करने से प्राप्ति की खुशी की अनुभूति होगी। सिर्फ बाप मेरा है नहीं, लेकिन बाप के साथ वर्षा भी मेरा है। बच्चे को प्रॉपर्टी की खुशी होती है ना, तो यह बेहद की प्रॉपर्टी है। बालक सो मालिक हूँ, इस खुशी में सदा रहो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जो गायन है वह किसका है? आप कोटों में कोई हो ना। बाप दादा सभी बच्चों को इतना श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं। दुनिया भटक रही है और आप मौज बना रहे हो। मौज में रहते हो ना कि अभी भी यहाँ वहाँ भटकते हो? ठिकाना मिल गया या नहीं? तो दिन रात खुशी में नाचते रहो, खुशी में सो जाओ। अगर जीवन है तो ब्राह्मण जीवन है, तो स्वयं के महत्व को सदा स्मृति में रखो। क्या थे और क्या बन गए? श्रेष्ठ बन गए ना। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को कर्म करते हुए भी स्मृति में रखो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य दिल में यह आता है, इसलिए अपना बर्थडे मनाने आए हो ना। अपना भी बर्थडे मनाने आए या सिर्फ बाप का मनाने आए हो? ये दिव्य जन्म कितना न्यारा भी है और प्यारा भी है, क्योंकि बाप के प्यारे बने हो ना। जो भगवान के प्यारे हैं उसके जीवन में प्यार हर समय है। तो दिल से यही गीत गाते रहो, वाह बाबा वाह और वह मेरा भाग्य वाह। अच्छा। 17 नवंबर 1994 के महावाक्य। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते। कोई धर्मात्मा
महात्मा के तन में नहीं आते, साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। पाँच दिसंबर 1994 के महावाक्य। गॉडली स्टूडेंट लाइफ। माया कभी भी ना आए इसका सहज साधन है कि सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहो। स्टडी 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 और कोई बातों में नहीं जाना। अगर कर्मना सेवा भी करते हो तो वो भी स्टडी की सब्जेक्ट है। खाना बनाना भी स्टडी है। कर्मयोगी का पाठ है तो पढ़ाई हुई ना। तो कुमारी जीवन में सफलता का आधार है स्टूडेंट लाइफ और बातों में जाना ही नहीं है, रास्ता बंद। 9 जनवरी 1995 के महावाक्य। ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन दैवी परिवार में किटकिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की किटकिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार में नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो सदा रहता ही है। लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? 19 जनवरी 1995 के महावाक्य। जितना बेहद सहन उतनी बेहद की दुआएं। बाप दादा तो ब्राह्मणों के लिए और अंडरलाइन कराते हैं कि त्याग का भी त्याग करो। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग। इसको कहा जाता है त्याग का भी त्याग। मैंने किया, सहन किया, ये किया, ये किया, ये कथाएं नहीं करो। अगर किसने सहन भी किया तो सहन के पीछे शक्ति है। सिर्फ सहन नहीं है, सहन करना अर्थात शक्ति धारण करना, इसलिए सहन शक्ति कहते हैं। सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप दिखाना। तो अच्छा ही हुआ ना, क्या सहन किया और ही लाभ ले लिया ना। और किसके प्रति सहन किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरे के लिए नहीं सहन किया। बाप की आज्ञा मानी तो आज्ञा की दुआएं मिलेंगी ना। तो सहन क्या किया? दुआएं ली ना। बात को सामने रखते हो तो सोचते बहुत सहन किया, कब तक सहन करेंगे? सहन करने की भी कोई हद होनी चाहिए। लेकिन जितना बेहद सहन उतनी बेहद की दुआएं, क्योंकि बाप के आज्ञाकारी बन रहे हैं। बाप ने कहा है सहन करो, तो आज्ञा को मानना खुशी की बात है या मजबूरी की बात है? मजबूरी से सहन नहीं करो। कोई सहन करते भी हैं तो कहते भी हैं कि मेरे जैसा कोई सहन नहीं करता। फिर दादियों को आकर बताते हैं आपको नहीं पता हमने कितना सहन किया, लेकिन नुकसान क्या किया?
फायदा ही इकट्ठा हुआ। 26 फरवरी 1995 के महावाक्य, एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बेगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं मुझे एकांत चाहिए, ये घमासान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं ना, अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो भी मौज से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच सो सकते हैं कि मुश्किल है? सो सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा आपको एडजस्ट कर सको। यह अभ्यास आगे चलकर बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ही ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया ही नहीं है, लेकिन आना है। जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो। जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। समझा? 7 मार्च 1995 के महावाक्य, कोई भी सेवा करो लेकिन सेवाधारी बन सेवा करो। कोई मुख से भाषण करते, कोई मन से करते। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, ये भी एक विधि है। लेकिन चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मना करो, संबंध संपर्क से करो, चारों ही के मार्क्स 100 हैं। 100 सभी की मार्क्स है। कर्मना वालों को 50 मिलेगा, भाषण वालों को 100 मिलेगा। ऐसा नहीं है। कोई भी सेवा करो लेकिन सेवाधारी बन सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, तो सेवा का मेवा मिला हुआ ही है। ऐसे समझते हो ना?
या बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाषण करना ही सेवा है? वो तो 1-2 ही जाएंगे ना। इतने लाखों के लाख चले जाएं तो भाषण ही कैसे होगा? सुनाने वाले 3 लाख और सुनने वाले 100, वो कैसे होगा? तो ऐसे कभी नहीं समझना कि मेरे को सेवा का चांस नहीं मिला तो मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। बाप दादा के पास सब रिकॉर्ड होते हैं। चांस मिला, नहीं मिला, लेकिन मनसा का चांस ले लिया तो वो चक्कर लगाकर भाषण करके आई। आपने मनसा सेवा किया तो मार्क्स आपको वैसे ही मिलेंगे। इसलिए कभी यह फिक्र नहीं करना कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। नहीं, बहुत बड़ा भाग्य है। संतुष्ट रहना, चाहे कर्म ना हो, चाहे वाचा हो, चाहे मनसा हो, संतुष्ट रहना, इसमें मार्क्स मिलनी है। भाषण में गए, असंतुष्ट हो गए, किटकिट हो गई, खत्म, मार्क्स एक भी नहीं। आप घर बैठे बहुत अच्छी स्थिति में रहें तो आपको 100 मार्क्स मिलेगी। तो हिसाब पूरा है। हिसाब में ऊपर नीचे नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई भी सेवा करो लेकिन सच्चे दिल से। मैं और मेरापन नहीं, सेवा भाव, मैंपन का भाव नहीं। अगर सेवा भाव है तो आपको फल पहले मिलेगा। चाहे सादा रोटी पकाते हो, कोई हर्जा नहीं, तो भी 100 मार्क्स मिलेंगे। सच्चे दिल से करते हैं ना, तो रोटी बनाते हुए आप जो बल भरते हो ना, वही भाषण में काम में आता है। समझा? इसीलिए दिल शिकस्त नहीं होना। मेरा नाम कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, मेरा नाम ही कोई नहीं लेता, शायद मैं पीछे हूँ। नहीं, संतुष्ट रहो। संतुष्टता ही सफलता का साधन है। कहाँ भी रहो, संतुष्ट रहो। ठीक है ना कि कभी कभी सोचते हो कि महारथी तो यहीं बनेंगे, हम तो महारथी की लिस्ट में आ नहीं सकते। नहीं, पहले नंबर 1 महारथी आप हो। बाप की लिस्ट में महारथी आप हो। समझा? तो कभी ऐसा फेस नहीं करना। बाप दादा बहुत फेस देखते हैं, कभी ऐसा नहीं। सदा मुस्कुराते रहो। अच्छा, 31 मार्च 1995 के महावाक्य। परमात्मा बाप के बच्चे हो। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरनी पर पांव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो या और आने वाले हैं? आप हो तो तख्त को छोड़कर साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प इस मिट्टी में या धरनी में पांव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो। महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परमात्मा के हो। 6 अप्रैल 1995 के महावाक्य। सेवा का भाग्य। जो भी चारों ओर सेवा में निमित रहते हैं, उन सबको बाप दादा श्रेष्ठ सेवा के भाग्यवान समझते हैं। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ये बहुत बड़ा भाग्य है। सेवा में प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का अनुभव बहुत सहज होता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी स्थिति में आगे बढ़ते रहे। अगर निस्वार्थ सेवा की तो सेवा का फल मिलता है, स्वार्थ का फल नहीं मिलता है। लेकिन आप सभी सेवादारी हो, इसलिए सेवा का फल अवश्य मिलता है। भविष्य तो कुछ भी नहीं है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। इसलिए बाप दादा निमित्त सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। तो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं और सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा अनेकों के भाग्य को जगाते रहेंगे। अच्छे हैं, अथक सेवा करते हैं। बाप दादा के पास सबका रिकॉर्ड है। ऐसे नहीं, बाप दादा के पास तो हम जाते ही नहीं, आते ही नहीं, पता ही नहीं, ये तो नहीं सोचते। जो गुप्त है वो सदा नैनों में है। गुप्त नहीं रह सकते हो। बाप के आगे प्रत्यक्ष हो, चाहे नाम हो नहीं हो, सामने आओ नहीं आओ, लेकिन सामने के बजाय नैनों में समाये हो। समझा? 16 मार्च 1995 के महावाक्य। हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है? तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है
कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंच गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा। बाप के पास तो है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं तो उसके दिल में क्या था? राम था। और बाप के दिल में क्या है? बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, तो सभी का नाम है। देखा है पक्का। कभी मिस हो गया हो तो आप सभी का नाम है। तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। पहले आपका नाम होगा। तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, यह हमारे पूजनीय है, पूज्य हैं। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है। तो चैतन्य में है तो भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। तो बाप का मान आपसे ज्यादा हुआ ना। इतना श्रेष्ठ मान मिल गया तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परमात्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं है। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ती जाती है? तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान कितना है। अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तक नशीन है। सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना। जो परमात्मा के तक नशीन है, इससे बड़ी शान क्या है? कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है, लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है,
उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। आप अपनी शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे, नहीं मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो। यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये हैं बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल, उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है। उस बेहद के नाम, मान और शान को सदा इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज रखो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है? समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो। आपको कोई भी अप्राप्ति नहीं है। और क्या प्राप्ति होती है? अगर स्थूल रीति से देखो तो तंदुरुस्ती चाहिए, संपत्ति चाहिए, संबंध चाहिए। यही प्राप्ति में चाहिए ना। तो आपकी आत्मा कितनी तंदुरुस्त है? आत्मा में लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है क्या? नहीं, सदा तंदुरुस्त। क्योंकि अमृत वेले हर रोज बाप दादा सदा तंदुरुस्त भव का वरदान देता है। शरीर का तो हिसाब किताब है, लेकिन आत्मा सदा तंदुरुस्त। आत्मा को कोई बीमारी नहीं है। तो आत्मा की तंदुरुस्ती है ना कि कभी कभी बीमार पड़ जाते हो। ओम शांति।